बहुत पुरानी बात है। एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल के अंदर एक हिरन और उसका बेटा दोनों साथ साथ रहते थे। और हिरन को दूसरा बच्चा होने वाला था। उसे पूरा टाइम चल रहा था। एक दिन की बात है, हिरन आराम कर रही थी, बैठी हुई थी और अचानक अंदर पेट में उसका बच्चा मस्ती करता है और फिर वह तुरंत खड़ी हो जाती है। तो हिरन का बेटा हिरन से कहता है कि माँ क्या हुआ है। तो हिरन कहती है कुछ नहीं बेटा, तुम्हारा भाई जो पेट में है उसे भूख लग रही है। वह अंदर पेट में मुझे लाते मार रहा है, तो मैं कहीं जंगल में जाके उसके लिए खाना लेके आती हूँ। तो हिरन का बेटा कहता है माँ मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। हिरन कहती है नहीं नहीं बेटा, तुम जंगल में बहुत खतरा है और तुम यहीं घर पर रहो, तुम घर पर सुरक्षित रहोगे। तो फिर वह उसका बेटा मान जाता है। इतना कह के हिरन चल देती है जंगल की तरफ। वह जंगल में जाती है और वहाँ पर कुछ हरी हरी घास खा लेती है और कुछ मीठे मीठे फल भी खा लेती है। और फिर अचानक भेड़िया आ जाता है और भेड़िया उससे कहता है कि मैं तुझे अब खाऊंगा, मैं बहुत भूखा हूँ। हिरन कहती नहीं नहीं मुझे मत खाओ, मेरा बच्चा मेरा घर पर इंतजार कर रहा है और मेरे पेट में भी बच्चा है, प्लीज़ मुझे मत खाओ। हिरन कहती है भेड़ा भैया मुझे मत खाओ, मेरा बच्चा घर पे मेरा इंतजार कर रहा है और मेरे पेट में भी बच्चा है। कम से कम मेरी नहीं तो मेरे बच्चों के खातिर मुझे छोड़ दीजिए। तो भेड़िया के मन में उस हिरन के प्रति दया आ जाती है और वो कहता है कि ठीक है, मेरा गुस्सा अभी ठंडा है, ऐसा ना हो कि मेरा गुस्सा और बढ़ जाए, इससे पहले कि तुम जल्दी से भाग जाओ। और फिर हिरन तेजी से भागने लगती है, लेकिन भागते भागते अचानक उसके सामने शेर आ जाता है और पीछे से हमला कर देता है और वह बुरी तरह से घायल होकर नीचे गिर जाती है और कहता है कि मुझे आज माल मिला है, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। तो हिरन कहते हैं कि प्लीज़ मुझे मत मारो, मेरा बच्चा मेरे घर पे मेरा इंतज़ार कर रहा है और मेरे पेट में भी बच्चा है, मेरी नहीं तो मेरे इन बच्चों की तो मान लो। लेकिन शेर के आगे हिरन की एक भी न चली और वह बार बार उस पर हमला करता है। फिर इतनी ही सी देर में भेड़िया आ जाता है और भेड़िया हिरन से कहता है कि हिरन बेन तुम जल्दी से भाग जाओ, मैं इस शेर को यहाँ पर रोकता हूँ। और हिरन तेजी से भाग जाती है और फिर भेड़िया और शेर में खूब लड़ाई होती है और लड़ते जलते दोनों थक जाते हैं। फिर दोनों ही अपने अपने रास्ते चल देते हैं। हिरन अपने घर आ जाती है। जब हिरन का बेटा उसे देखता तो कहता माँ तुम तो बहुत जख्मी हो गई, क्या हो गया। तो माँ कहती है मुझ पर शेर ने हमला कर दिया था और इतना कहकर वह नीचे गिर जाती है। हिरन का बेटा घबरा जाता है कि माँ माँ क्या हुआ, माँ माँ क्या हुआ। फिर थोड़ी ही देर में हिरन को एक नन्हा मुन्ना बच्ची पैदा हो जाती है। हिरन की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वह अपने बेटे से बोलती बेटा अब मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी, मेरी इस बच्ची का ख्याल तुमने ही रखना। और फिर हिरन मर जाती है। हिरन का बेटा बहुत रोता है और फिर थोड़ी देर बाद जंगल के सारे जानवर आ जाते और हिरन के बेटे से कहते बेटा हिम्मत रखो, अब ये बच्ची का ख्याल तुम्हें ही रखना है, तुम्हारी माँ इस दुनिया से चली गई, अब वो वापस नहीं आई है, अब तुम्हें अपनी बहन का ख्याल रखना है और तुम्हारा भी ख्याल रखना है। फिर दोनों भाई बहन दोनों ही जंगल में साथ में रहने लगे और जो अपना भाई था अपनी बहन की खूब देखभाल करता था और फिर बाद में दोनों ही हंसी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों आपको हमारी ये कहानी अगर पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर पेश कर देना।